चलिए लेट अस डिस्कस फर्स्ट फैक्टर इन डिटेल। आयोनाइजेशन एनर्जी IE और डेल्टा IH एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। गैसियस एटम में से जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए हमें, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ भी लिख सकते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। गैसियस आयन लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, कैटायन बनता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, स्टेबल हो गया। इस डायग्राम से भी मैंने पिछले पेज पर दिखाया था आपको। सोडियम इन द गैसियस फॉर्म लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम कैटायन, कैटायन इज फॉर्म्ड इन द गैसियस स्टेट। जितना आसानी से लेस आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स मोर इजीली कैटायन विल बी फॉर्म्ड। जितना आसानी से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतनी जल्दी कैटायन बनेगा। जितना हमें इसको निकालने के लिए कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उतना कैटायन आसानी से बनेगा। जितना कैटायन आसानी से बनेगा उतना आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा। मीन्स सारा का सारा फैक्टर क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लेस आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स वी हैव टू स्पेंड लेस एनर्जी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हमें कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। मोर इजीली द कैटायन विल बी फॉर्म्ड एंड मोर आयनिक करैक्टर विल बी देयर। जितनी जल्दी ये कैटायन बनेगा, जितनी आसानी से ये कैटायन बनेगा उतना आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा, और जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना जल्दी ये कैटायन बनेगा। अब आयोनाइजेशन एनर्जी कम या ज़्यादा कब होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। साइज जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, साइज जितना कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। लेट अस डिस्कस विद 2 एग्जाम्पल्स। Example number 1, sodium ion, magnesium ion and aluminium ion. All of these are cation. Atomic number of sodium is 11, magnesium is 12, aluminium is 13. They form a relation left to right. ये left to right से होते हैं। left to right में हमें पता है साइज़ डिक्रीज़ करता है। साइज़ डिक्रीज़ करता है तो सोडियम आयन का साइज़ क्या होगा, सोडियम का साइज़ होता है सबसे ज़्यादा, लार्जेस्ट साइज़ होगा। एल्यूमिनियम का साइज़ क्या होगा, सबसे छोटा होगा। लेफ्ट राइट में साइज़ डिक्रीज़ करता है। अगर सोडियम का साइज़ सबसे बड़ा है, मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी इसकी। इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान होगा। इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट इजीली। एल्यूमिनियम स्मॉलेस्ट साइज, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, साइज छोटा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी लॉस्ट इजीली। इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। इसीलिए सोडियम आयन हैज़ मोर आयनिक करेक्टर एंड magnesium then aluminium cation. It having less ionic character, least ionic character. सोडियम कैटायन का बनना बहुत आसान है, एल्यूमिनियम कैटायन का बनना मुश्किल होता है। इसीलिए सोडियम के जो कंपाउंड्स हैं उनमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा होता है, एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स में आयनिक करैक्टर कम होता है। लेट अस टेक एग्जांपल नंबर 2, सीजियम आयन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। ग्रुप दिस दे आर इन द ग्रुप रिलेशनशिप। फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमें पता है ग्रुप में साइज़ इंक्रीज़ करता है। अगर साइज़ इंक्रीज़ करेगा आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। सीजियम का साइज़ सबसे ज़्यादा होगा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होगा। इसलिए सीजियम कंपाउंड्स हैव मैक्सिमम आयनिक करेक्टर, लिथियम कंपाउंड्स हैव लीस्ट आयनिक करेक्टर। नेक्स्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA और डेल्टा GH। Amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom, it results in the formation of anion. Its value is always negative, so this reaction is exothermic in nature. हमने क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया है। क्लोरीन इन द गैसियस स्टेट 17 इलेक्ट्रॉन 287। सोडियम जो इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस एनर्जी विल बी रिलीज्ड, दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 288। दिस इज ऑर्बिटल डायग्राम, 287 288। जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा इस शेल के अंदर तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब ये क्लोरीन क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया, बट दिस रिएक्शन अकर्स इन द गैसियस स्टेट। जितना ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी इसके अंदर जाने में, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी उतना ये एनायन स्टेबल बनेगा। एनर्जी शुड बी रिलीज टू मैक्सिमम एक्सटेंट।
जितना एनर्जी रिलीज़ होती है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी एनायन विल बी फॉर्म्ड ईजीली and more will be the ionic character in the compound. More energy released, more stable is the anion and more ionic character will be there. If energy is released, more stable is the anion and more ionic character will be there. For example, let us take one example. Group number 17, halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine. हमें पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। क्लोरीन हैज़ मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पेरियोडिक टेबल। मैक्सिमम स्टेबल एनायन क्लोरीन का बनेगा एंड मोर आयनिक करेक्टर, मैक्सिमम आयनिक करेक्टर क्लोरीन के कंपाउंड्स में होगा। आयोडीन में लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड मिनिमम स्टेबल एनायन एंड मिनिमम आयनिक करेक्टर इज़ देयर। इसको जब ऐड होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी सबसे कम रिलीज़ होती है। जब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज़ होती है। इसीलिए क्लोरीन के कंपाउंड्स मैक्सिमम आयनिक करेक्टर शो करते हैं, आयोडीन के कंपाउंड्स मिनिमम आयनिक करेक्टर शो करते हैं। आयोडीन में अनायन फॉर्मिंग टेंडेंसी कम होती है, क्लोरीन में अनायन फॉर्मिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाता है, इसमें मुश्किल से ऐड होता है। लेट अस टेक सेकेंड एग्जाम्पल, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन एंड नाइट्राइड आयन। इसके ऊपर है -1 चार्ज, -2 चार्ज, -3 चार्ज। एनायन फॉर्मिंग टेंडेंसी का ऑर्डर है। फ्लोराइड आयन में अनायन जल्दी बनेगा कंपैरिजन टू ऑक्साइड एंड नाइट्राइड आयन में अनायन सबसे मुश्किल बनेगा। इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसका मतलब है इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है। इसके ऊपर -3 चार्ज है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं। मैंने पिछले वीडियो से बताया था 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी ईजिली एडिड। सेकेंड इलेक्ट्रॉन और थर्ड इलेक्ट्रॉन का ऐड करना मुश्किल होता है, रिपल्शंस होती हैं। मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सो मोर स्टेबल विल बी द एनायन। -3 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इजीली एडिड, इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस विल बी देयर, लीस्ट स्टेबल विल बी द एनायन। देखिए फ्लोरीन द गैसियस फॉर्म, व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज एडिड it changes into fluoride ion in the gaseous form. Only 1 electron is added in case of fluoride ion. Oxygen इन द गैसियस फॉर्म, ऑक्सीजन एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, और नेगेटिव आयन इन द गैसियस फॉर्म, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। अब इसके अंदर हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो आप देख सकते हैं माइनस चार्ज रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी देयर, सो O-2 विल बी फॉर्म्ड विद ग्रेटर डिफिकल्टी। When 1 electron is added, then the second electron is added. This is called as successive electron affinity. और successive electron affinity हमेशा पॉजिटिव होते हैं, एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए एनर्जी। ऐसे ही देखिए नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन इन द गैसियस फॉर्म 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड N- आयन, N- 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड N-2, N-2 में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड N-3, माइनस चार्ज ये रिपेल करते हैं, इसलिए -1 से -2 बनना बहुत मुश्किल है, -2 से -3 बनना और भी मुश्किल है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती हैं, वेरी डिफिकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन वन आफ्टर द अदर, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी पॉजिटिव, लीस्ट स्टेबल अनायन विल बी फॉर्म्ड, लीस्ट आयनिक करेक्टर विल बी देयर इन केस ऑफ नाइट्राइड आयन, मैक्सिमम आयनिक करेक्टर विल बी देयर इन केस ऑफ फ्लोराइड आयन। इसलिए फ्लोराइड आयन का आयनिक करेक्टर ज़्यादा होता है, नाइट्राइड आयन के कंपाउंड्स में आयनिक करेक्टर सबसे कम होता है। NaF, Na2O, Na3N, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम नाइट्राइड। अगर पूछा जाए कौन सबसे ज़्यादा आयनिक होगा, सोडियम फ्लोराइड विल बी मैक्सिमम आयनिक, सोडियम नाइट्राइड विल बी लीस्ट आयनिक बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन प्रेजेंस ऑफ N-3। AlF3, Al2O3, Aln, aluminium fluoride, aluminium oxide and aluminium nitride. Aluminium fluoride is a compound of fluorine, maximum ionic, nitride, minimum ionic, aluminium nitride. Third factor, lattice energy. Lattice word is related to crystal in 3-dimensional form. Lattice energy, जब एक solid structure बनती है, amount of energy released during the formation of 1 mole of a crystal from its gaseous constituents ions. देखिए सोडियम कैटायन in the gaseous form, chloride anion in the gaseous form. When these two anions and cations meet, combine, they form a crystalline structure in the solid state. The amount of energy released is called as lattice energy. 1 mole of cation in the gaseous form, 1 mole of anion in the gaseous form to form
1 mole of solid compound, amount of energy released will be lattice energy. या इसको दूसरे तरीके से पढ़ें, NaCl in the solid form, 1 mole of NaCl whenever broken to form sodium and chloride and to separate sodium and chloride in the gaseous form. Amount of energy required to completely separate 1 mole of a solid ionic compound. एक solid ionic compound के 1 mole को उसके आयंस में completely separate करना है. जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसे भी लैटिस एनर्जी ही बोलते हैं. आप चाहे इस फॉर्म में पढ़ लीजिए चाहे इस फॉर्म में पढ़ लीजिए. गैसेस अनायंस अनस्टेबल होते हैं, वो स्टेबल होने के लिए सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं. दैट इज़ वाई लैटिस एनर्जी इज रिलीज्ड when cation and anion meet with each other, and when cation and anion are separated from the crystal, lattice energy is required. जैसे मैंने लिखा है सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी इस फॉर्म में रिलीज़ होती है -7888 किलो जूल पर मोल, और अगर हमको सेपरेट करना है तो कितनी एनर्जी यूज़ होगी 788 किलो जूल पर मोल. लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स. लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द cation and anion. लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज. फॉर एग्जाम्पल NaCl एंड KCl को चेक करते हैं, किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी. सोडियम देखिए एनायन सेम है, क्लोरीन, सोडियम कैटायन, पोटाशियम कैटायन. पोटाशियम का साइज़ ज़्यादा होता है इसलिए पोटाशियम की लैटिस एनर्जी कम होती है. सोडियम का साइज़ देख लीजिए 11, 2, 8, पोटाशियम आयन 2, 8, 8. इसमें 3 शेल्स, इसमें 2 शेल्स, इसलिए इसका साइज़ बड़ा है. पोटाशियम का साइज़ वैसे ही बड़ा होता है. सोडियम का साइज़, इसमें 3 शेल्स होते हैं, इसमें 2 शेल्स होते हैं. इसमें देखिए 281, पोटाशियम का देखा जाए 2881, इसमें 4 शेल्स हो गए. सो इसका साइज़ बड़ा है, लैटिस एनर्जी कम होगी. इसलिए लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl इज़ मोर देन लैटिस एनर्जी ऑफ KCl. साइज़ बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. NaCl की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है. एग्जाम्पल नंबर 2, NaCl एंड MgO. अब इसमें अनायन भी अलग है, कैटायन भी अलग है. Na और पॉजिटिव आयन एंड मैग्नीशियम आयन, साइज़ एंड चार्ज दोनों चेक करने पड़ेंगे. मगर कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है? जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं, सोडियम आयन लेफ़्ट में है, मैग्नीशियम राइट में है. इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है. लेफ़्ट से राइट साइज़ डिक्रीज़ करता है मगर बहुत कम डिक्रीज़ करता है, बहुत ही कम मात्रा में डिक्रीज़ करता है. साइज़ डिक्रीज़ करेगा बट टू वेरी वेरी स्मॉल एक्सटेंट. इसलिए हम साइज़ फैक्टर को इग्नोर करते हैं. किस फैक्टर को चेक करते हैं? चार्ज फैक्टर को चेक करते हैं. सोडियम आयन के ऊपर +1 चार्ज, मैग्नीशियम आयन के ऊपर +2 चार्ज. मोर चार्ज मोर लैटिस एनर्जी. इसलिए लैटिस एनर्जी ऑफ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ मोर देन लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl. एग्जाम्पल नंबर 3, NaCl MgCl2. दोनों के केस में देखिए अनायन सेम है, चार्ज विल डोमिनेट. सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन का चार्ज ज़्यादा है, लैटिस एनर्जी भी MgCl2 की ज़्यादा होगी NaCl से. एग्जाम्पल 4, एंड सोडियम ऑक्साइड, सोडियम फ्लोराइड. कैटायन सेम है, यहाँ पर है ऑक्साइड आयन, यहाँ पर है फ्लोराइड आयन. फ्लोराइड आयन में -1 चार्ज है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं. मैंने बताया था एक इलेक्ट्रॉन ऐड होना आसान है, 2 मुश्किल होते हैं. यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी. एनायन ईजिली फॉर्म्ड होगा, ये वाला, ये आयन जल्दी बनेगा. इसलिए NaF की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है Na2O से. एग्जाम्पल 5, NaCl Na2S. सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड. कैटायन सेम है, एनायन को चेक करिए. क्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, मुश्किल हैं. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होना आसान होता है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी. यहाँ पे रिपल्शंस होती हैं, पिछले पेज पे समझाया था आपको. 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड, एनायन ईजिली फॉर्म्ड. सो लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl इज़ मोर देन लैटिस एनर्जी ऑफ Na2S. नेक्स्ट फैक्ट, एग्जाम्पल नंबर 6, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड. एनायन सेम है, एल्यूमिनियम का चार्ज +3, मैग्नीशियम का +2, सोडियम का +1. एल्यूमिनियम का चार्ज सबसे ज़्यादा है, इसलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा है, सोडियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी. चार्ज जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, चार्ज जितना कम होगा लैटिस एनर्जी उतनी ही कम होगी. इसलिए ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 फैक्टर्स मस्ट बी नेगेटिव. ये जो हमने 3 फैक्टर्स पढ़े हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, तभी एक आयनिक बॉन्ड बनता है. आयोनाइजेशन एनर्जी रिलीज़ होती है हमेशा, जो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो पॉजिटिव होती है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज़ होती है, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है.
लैटिस एनर्जी भी हमेशा रिलीज़ होती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए फॉर द फेवरेबल फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आई होप कि आपको तीनों फैक्टर्स समझ आ गए होंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।